ये यहाँ पर ना ये दुर्जन साल का राजधानी है। दुर्जन साल साल दुर्जन साल की राजधानी है। 1639 को बनाया है। नोट किए और ये जो 1639 1639 दुर्जन 1639 तक ना 3600 1636 से 39 1639 ये पूरा जो एरिया है डोसागढ़ के नाम से जाना जाता है। वैसा डोसागढ़ डोइसा डोसागढ़ गढ़ है सुनो और जो हम लोग वर्तमान में खड़े हैं नवरत्नगढ़ ये नवरत्नगढ़ नवरत्नगढ़ के पीछे दो कहानी चलती है। जी जी पहली कहानी है कि जो दुर्जन साल थे वो हीरे के बहुत बड़े पारखी थे और हीरा जो है वो नवरत्नों में से एक है। दुर्जन साई हाँ दुर्जन साल या दुर्जन शाह दोनों लिख सकते दुर्जन शाह लिखे सकते शाह आ गया अभी हाँ दुर्जन शाह ही ज्यादा चलता है। और ये तो इनकी जो वंशावली है फनी मुकुट राय से चलती है और ये नागवंशी शासक थे। तो ये ग्रामीणों में घुल मिलकर रहते थे तो ये कर नहीं देते थे सरकार टैक्स नहीं देते थे क्योंकि लोगों से लेते नहीं थे तो देते भी नहीं थे। इसलिए उनका चलता था हाँ तो जहांगीर को ये बात अच्छा नहीं लगा बोला कि नहीं हम तो टैक्स लेंगे। तो फिर इनको टैक्स नहीं देने के कारण बंदी बना के इनको 12 वर्षों तक ग्वालियर के जिले में रखा गया कि हाँ किले में कैद करके रखा गया। एक बार उनको ले रहे ना किसी हीरे को परखने में कठिनाई आई तो पता चला कि हमारे यहाँ एक बंदी है जो हीरे का पारखी है। तो इनको बुलाया गया तो हीरे के परख किए तो राजा इससे खुश होकर के बहुत सारे बंदिशों के साथ बंधनों के साथ राजधानी बनाने की अनुमति दिया। तो इन्होंने देखा कि राजा जो है वो अपना उसका एक हर एक चीज विशिष्ट होता है उसका अनोखा होता है। हाँ अनोखा और सबसे अलग जो उसको बताता है। हालांकि इसके पहले जो नागवंशी शासक थे वो ग्रामीणों में घुल मिल के रहते थे तो किसी की यही रीजन था कि टैक्स लेते भी नहीं थे तो देते भी नहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि राजा का हर एक चीज विशिष्ट है औरों से अलग है तो उन्होंने इस किले का निर्माण किया। मेन किला कौन सा है? राजा का किला ये है सामने वाला नवरत्नगढ़ कहने के पीछे एक तो हो गया कि नवरत्न के पारखी थे। दूसरा इसका जो राजा का मुख्य किला है यह 5 मंजिला है। 5 मंजिला है। 5 मंजिला है तो नीचे से 1 2 3 4 मंजिल तक हर एक तल पे 9 कमरे हैं। तो 9 चौक 36 और एक ऊपर है 37। तो हर एक तल पे 9 कमरे हैं इसलिए भी इसको नवरत्नगढ़ कहा गया। तो एक तल्ला में 9 कमरे मैंने रत्नों में अनोखा जी। एक नवरत्न के पारखी और दूसरा हर एक तल पे 9 कमरे हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार की इमारतें हैं, एक धार्मिक और एक आवासीय। आवासीय में आपका ये राजा का किला हो गया, ये सामने आपका रानी का किला हो गया और ये कचहरी है। यहाँ मतलब फाइल वगैरह रहता है। और ये सामने ये सब जो देख रहे हैं ये आपका सैनिक के रहने के लिए है और ये सामने वाला आपका राज दरबार है। जो बगल में हाँ यही इधर आते हैं। ये राज दरबार हुआ करता था, यहीं से राजा लक्ष्य शासन करते। ये जो है ये मॉडर्न वर्क है। गांव वाला इसको सरस्वती पूजा करता था इसलिए इसको बनाया गया। इसको हम लोग हटाएंगे और ये यहीं से इनका शासन चलता था। यहाँ से इसको एडिट कर देना है। हाँ ये जैसे मैंने जो है उसको मैंने ले आना है उसको अपने वर्तमान पुनः उसी स्थिति में इसको हम लोग लाएंगे। हम लोग इसका जो ये सब जो भी इमारत आप देख रहे हैं सारा पत्थर और ब्रिक से बना हुआ है। ब्रिक जो यूज किया गया है उसको लखौरी ब्रिक कहते हैं और ये 16वीं 17वीं शताब्दी में ये ब्रिक अपने चरमोत्कर्ष पे था। और मसाले के रूप में अगर हम बात करें तो इसमें चूना, गुड़, सुर्खी, बेल का रस और उड़द दाल, मसूर दाल ये सबको मिला के 15 दिन चावल का भूसा। हाँ जी। और 15 दिन छोड़ के आपस में लसलसापन होने के लिए इसको छोड़ा जाता था और जब ताकि उसका पकड़ अच्छा रहे उसके बाद इसको यूज किया जाता था। और कलर के लिए ये लोग नेचुरल ही रहते थे, जैसे कि प्लास का हो गया उससे कलर मिलाए या फिर कत्था डार्क करना है तो कत्था ज़्यादा दिए, कम करना है तो कत्था का क्वांटिटी लो किए। हमने वही आवश्यकता अनुसार हाँ
तो इसका जो मिनिमम सीमेंट का जो मैक्सिमम जो सीमेंट का आयु लगभग 100 वर्ष है, लेकिन आप इसका कह सकते हैं कि इसका 500 वर्ष से प्लस है। तो वर्तमान के डिस्ट्रिक्ट में देखें तो यह लगभग 400 वर्ष पुराना है। ये जो महल है 400 वर्ष पुराना 400 वर्ष पुराना, 1636 36 से 39 तक बना था। जो डेटिंग है वो 1739 का वो जगन्नाथ मंदिर पे डेटिंग दिया हुआ है। इसके ऊपर एक बार चलेंगे ना जी, ये 2019 में इसको भारत सरकार दिया। 2019 से पहले झारखंड सरकार के अधीन था, तो जब 2019 में लिया तो फिर 2 साल कोरोना आ गया तो कोई काम हो नहीं पाया। उसके बाद यहाँ 3 एक्सप्रेशन हुआ है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपका ये कोटियार निकला, ये भी पूरी तरह से मिट्टी पे जमा हुआ है, मिट्टी हमारा कवर था। ये सिर्फ ऊपर का कुछ दीवार इसको निकाला गया, इसको निकाला गया। खुदाई कर सके इसमें वही है कि कचहरी का काम होता था, फाइल रहता था और जनता आते थे तो उनके अनुसार उनके कार्यों का निष्पादन किया जाता था। इतना मैंने सुंदर हीरा छिपा हुआ है। और ये झारखंड का सबसे भारत सरकार का विजिटिंग साइट। यहाँ पे जितना टूरिस्ट आते हैं यहाँ नहीं है। कहीं नहीं आता। नवरत्नगढ़ में नवरत्नगढ़ में आते हैं। ये सबसे मतलब रिच है यहाँ, रिच पैलेस है। रिच पैलेस। पलामू में भी इतना नहीं जाते हैं। अच्छा, अभी ये सब को तो आप लोग ठीक करा रहे हैं? कुछ ये सब जो वर्क है हम लोग का है, लेकिन ये सब जो है ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये ओरिजिनल है। ये हम लोग टेम्पोररी दिए हैं, अस्थायी है, क्योंकि जहाँ पे इसको ये ओपन रहता है वहाँ से क्रैक चलता है जो कि नुकसान करता है। तो इसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने हम लोग एक सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग दिए है इसको, सपोर्टिंग है ताकि टिकाऊ होने के लिए। जी। ये भारत सरकार इसको लेकिन बहुत स्लो काम करा रही है। सर हम लोग का काम स्लो ही होता है। हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होकर काम नहीं करते। धीरे 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 आवश्यकता अनुसार हम लोग जब एक्सप्रेशन करते हैं तो एक दिन में मुश्किल से 1 इंच या 2 इंच जाते हैं। ओनली 1 या 2 इंच। हाँ, हम लोग के पास मशीन की अनुमति नहीं है। हम लोग जो भी करेंगे बाय हैंड ही करेंगे और पूरा केयरफुली करेंगे, किसी भी प्रकार का मतलब हानि ना हो। जल्दबाजी में काम जो है ना वो दिक्कत होगी, इसलिए काम अच्छा सफिशिएंट हो। चलिएगा एक बार इधर। हाँ, ये सामने एक हॉल है, वेटिंग हॉल होगा। ये और तो पीछे वेटिंग हॉल है। उसके बाद इसके पीछे 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं। इसके बाद फिर पीछे एक हॉल है। ये भी 2 मंजिला इमारत है। अच्छा, ये भी 2 मंजिला। हाँ, ये क्योंकि जो हमको ये राफ्टर दिख रहा है ये बीम का काम कर रहा था। बीम के ऊपर सिलेक्ट कर दिया चोरी हो गया ये सब? ये सब गिर गया सर, डैमेज में गिर गया, या डैमेज हो फिर ग्रामीण ये वुडन रास्ता या जो भी स्टोन रास्ता रहा होगा इसको ले गए। तब इसको ले गए तो फिर ऑटोमेटिक ये गिर गया। कुछ एविडेंस ये सब है जो कि 2nd फ्लोर का बताता है कि हम 2nd फ्लोर पे थे। खिड़की सब है, ये सब है ना, दरवाजा सब। इसके पीछे एक हॉल है, उसका एंट्रेंस पीछे से है। तो ये भी कह सकते हैं कि वो बंद ही गिर रहा होगा, क्योंकि उसका वो काफी हाइट है, उसमें किसी प्रकार का वेंटिलेशन नहीं है, खिड़की नहीं है, तो बंद कर रहा होगा। बंद ही गिर रहा होगा। दीवार का मोटाई देख रहे हैं बाबू लोग? 1 मीटर 1.5 मीटर का। हम लोग किताबों में पढ़ाते हैं, यहाँ देख रहे हैं। जी, नेचुरल हुआ। घूमना सीखने का एक बढ़िया माध्यम है। आप नहीं कुछ पढ़िए, सिर्फ घूमिए तो बहुत कुछ आप सीखिएगा। उसको देख के लिख सकते हैं। आप 136 से 39 को लिख सकते हैं। हाँ। विस्तार करके आप बताते गए ना, बहुत सारी चीजों को हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए पीछे का हॉल आपको दिखेगा। हाँ, सभी एंट्री रास्ता बंद कर दिए हैं, है ना? हाँ, ये विजिटर लोग आते हैं इसलिए इसको हम लोग अब इधर चलिए हम लोग मुख्य किला की तरफ चलते हैं। ये राजमहल, ये मुख्य महल का मुख्य द्वार, इसे सिंह द्वार सिंह द्वार कहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पत्थरों को बीच में जोड़ने के लिए आयरन का क्लिप भी यूज करते थे। लोहा आयरन, ये फेरम नहीं, आयरन ही हम लोग मिला। तो इस तरह से बना देता था। उसका सूत्र होता है, ये फी होता है, फेरम होता है। अच्छा जी, लोहा का। देखो कितना सुंदर ज्ञान दिए। खाली घूमने से नहीं होगा जी, क्या बोलिए? 35 साल नौकरी पूरा कर दिए। आप सोच लो, और उसका उम्र होगा 38 साल। क्या खत्म उम्र का होगा? ये हम लोग अभी इस वर्ष एक्सप्रेशन किए थे। एक्सप्रेशन किए थे। यहाँ पे हम लोग को एक कमरे का अभी अवशेष मिला है, जिसका आप कुछ पिक्स और वहाँ पे देख सकते हैं।
तो अब इसमें है कि इसको हम लोग जब एक्सप्रेशन किए तो एक्सप्रेशन करने के साथ कुछ प्रक्रिया होती है जिसको हम लोगों को पूरा करना होता है। मान लीजिए अगर अब यह जमीन के नीचे है पिछला 400 साल तक, 1000 साल तक और सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक्सप्रेशन करते हैं 1-2 रेनी सीजन में डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो इसके लिए हम लोग बजाते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, हार्ड कॉपी पे सारा चीज़ करते हैं और इसे पुनः उसी प्रकार मिट्टी से झाँप देते हैं, ताकि जब हमारे पास सरकारी कार्य है तो हर एक प्रक्रिया के तहत चलता है। जब कंजर्वेशन का फंड आएगा तो उसकी कंजर्वेशन हम लोग करेंगे, तब तक इसको उसी प्रकार एजिट रखते हैं। और ये मुख्य किला है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्रिक है लखौरी ब्रिक है, स्टोन है, मोर्टार में जो आपको बताया चूना सुर्खी ये सब का है। 15 दिन छोड़ के ये यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रहने के लिए एक राजा का महल हो गया, सामने ये आपका रानी का किला हुआ, सामने ये सैनिक के लिए रह गया और एक कचहरी है जहाँ के लोग केस मुकदमा कुछ निकाला होता फाइल था, वगैरह रहता था। फाइल रहता था, बहुत पुराना दस्तावेज रहता होगा। इनके पूरा परिवार तो इसी में रहता था। हाँ, इनका पूरा परिवार था यहाँ। और यहाँ के बाद इन्होंने अपनी राजधानी पालकोट ले गया। और पालकोट के बाद अभी वर्तमान में रातू को बाद में जो गोपालनाथ साहब थे जो डेथ कर गए जी, इन्हीं के वंशावली है। और तो उनसे हम मिले हैं हम लोग वहीं बगल में हमारा भी घर है, इन्हीं के वंशावली है ये। अब मंदिर में देखें तो फिर पास एक कमलशाही मंदिर है। कमलशाही कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो ऊपर का शिखर है वो कमल के जैसा है। कमलशाही हो गया, एक लुका छिपी मठ हो गया, और संभवतः वही पंचायतन तल्ली का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर हो गया। और अतिरिक्त इसके जो जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पर मौसीबाड़ी है। कहाँ पर है? ये आपको इसी रास्ते में पड़ेगा सर। अच्छा, आगे चल के इसी डायरेक्शन में है। इसी का एक पार्ट आपको कपिलनाथ भी हो गया। कपिलनाथ बता रहा था, उसको देख लेंगे हम लोग। हाँ, कपिलनाथ देखने लगा अच्छा जगह। हाँ, देख लेंगे उसको, बोला। और एक धोबी मठ है, आप लोग हम चाहेंगे कि आप लोग उसको ही देखें। कहाँ पर है सर? धोबी मठ कपिलनाथ के रास्ते में बहुत दूर नहीं है? ना, कपिलनाथ से पहले ही। कपिलनाथ और धोबी मठ याद रखो। धोबी मठ इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड में वो इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें कि मंदिर ही रहा होगा, मठ कहते हैं उसको। उसे वृक्ष पे बहुत महीन नक्काशी है, आपको रामायण दिखेगा, महाभारत दिखेगा, आपका चाहिए हम लोग को। और बहुत महीन नक्काशी, इतना सुंदर कार्विंग है कि आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो कल्पना ही कर सकते हैं। उसका एक रूप आपको मरुटी में ही मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा यह फाइन है। धोबी मठ ये कपिलनाथ के रास्ते में है। यहाँ भी 100 साल पर वृक्ष लगा दिया जाए। लगा देंगे हम, लगा दीजिए। हम लोग वहाँ लगाए हैं, स्कूल में सर लगवाए हैं जी। तो उसको सब अभी लेते अच्छा, हैं। इसका क्षेत्रफल है ये लगभग 15 एकड़ का है। 15 एकड़ का है, लेकिन बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। जैसे आप यहाँ से देखिएगा तो एक सामने मंदिर दिख रहा है, वो हमारे बाउंड्री से बाहर है। अच्छा, आम के पेड़ के नीचे हमारे बाउंड्री से बाहर है। इसका इस पूरे किले का जो मुख्य द्वार है वो जैसे ही आप मेन रोड छोड़ कर लूप लाइन में आए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जब आपको जाते हो राइट साइड दिखते हैं। राइट साइड। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस वक्त नहीं अंदर आ पाए, तो हम लोग का कोशिश है कि उसको अंदर कर लिया जाए। इसको तो जैसे आप लोग अभी बना रहे हैं मेहनत से, हमको तो लगता है कि इसमें और 8-10 साल 10 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 10 साल में ये मतलब अपने फुल डेवलपमेंट में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हम कब से ये काम शुरू किए हैं आप लोग? हम लोग लगभग 22 से शुरू किए हैं। 2022 से 3 साल कोरोना के हुआ। जस्ट बाद में। 3 साल हुआ, फिर भी बहुत डेवलप है। बहुत डेवलप बहुत बड़ा, अगर धीरे भी काम हुआ है तो बहुत काम हुआ। अच्छा, ऊपर में जो एक पहाड़ के ऊपर है वो वाच टावर है सर। एक वाच टावर आपको यहाँ से दिखेगा। वहाँ गए थे हम लोग। हाँ जी, नहीं, उधर वाला बता। हाँ, यहाँ पे जो टॉप पे है। हाँ, टॉप गए थे। एक आपको दिखेगा, यहाँ से देखेंगे बात में देखना रहे, अरे बात में देखना होता है बासिंग। ये देखिए, ये पहाड़ी यहाँ पे है, इसके टॉप। अच्छा, इसका मुख्य काम था कि किसी प्रकार का मतलब कोई मैंने आशंका हो, कोई मैंने चढ़ाई करे, अटैक वाला जो है नहीं पहुँचे। हाँ, यहाँ तक संदेश पहुँचा देना कि आप लोग अलर्ट हो जाए। हाँ, हम लोग सैनिक को खबर करने के लिए। बात में होता है देखना, बातचीत। सैनिक पोस्ट भी कर सकते हैं, वाच टावर भी कर सकते हैं। इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, संभवतः एक इधर रहा होगा, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसका अवशेष नहीं मिला। जो चीज मिला है उसके अनुसार ही बता रहे हैं। कीजिएगा नहीं कीजिएगा नहीं सर, उसको इस स्थिति में तो जरूर कर दें कि विजिटर वहाँ तक जा सकते। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा सर। ये आपको जब भी आप लोग दीजिएगा तो रोड मैप भी दीजिएगा। और बहुत ऐसा जगह है
कुछ दूर आप बच्चा है परिवार है जाए घूमने, हाँ। कुछ आराम करके फिर आगे बढ़े, इस टाइप का भी हो। सारा प्रक्रिया होगा सर। यहाँ पे अभी बोल रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पे एक बाग का भी बगीचा का भी रास्ता है, निर्माण करेंगे। ये इसका बजाते एक विभाग है इसमें, लेकिन अभी हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मान लीजिए हम लोग जहाँ एक्सप्रेशन करना जहाँ बगीचा के लिए शुरू किए, पता चला हमारे पास नीचे कुछ अवशेष है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग पहले कंफर्म हो बहुत सावधानी जाएंगे, पूर्वक करना है। मैंने हम लोग कंफर्म हो जाए कि नीचे कुछ अवशेष नहीं है, उसके बाद फिर वहीं पे हॉर्टिकल्चर का यहाँ पर ये घर ही है ना, यहाँ पे एक घर मिला हम लोगों को सर। ये आपके साथ देख सकते हैं। ये एक ऐसे यहाँ से स्क्वायर गया है और इसका दरवाजा यहाँ पे है। ये सामने आपको रानी का तालाब हो गया, इसके बाद एक रानी का बावली भी है जिसमें 2 साइड से सीढ़ी है नहाने के लिए। जी ये अपने समय का रिच था और हम लोग चल रहे हैं। भारत सरकार चाह रही है कि पुनः उसी स्थिति में आए, पुनरुत्थान कर दिया उस जाए। स्थिति में आ जाएगा तो समझे ना, टूरिस्ट को आप यहाँ रोक नहीं पाए, मतलब हटेगा नहीं इतना ज्यादा। झारखंड का 1 पीस सिंगल पीस सिंगल पीस पे और बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, अगल बगल तो फायदा इसे बहुत से आप बताए बहुत सारी बातों को, ये बहुत सी जानकारी तो हम लोग को नहीं मिलती। जी सर। तो यदि ये सब जानेंगे तो और लोग अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट होंगे लोग। क्या बोलिए सर? और लोग अट्रैक्ट होंगे। जैसे बच्चा हमने बहुत सारी बातों को उधर से हम लोग देख रहे थे तो लग रहा था ये कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखिए सारा चीज दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना। अभी हम लोग जा रहे थे ना, देखो सांप बहुत मोटा दिखा जी। ये तालाब को भी आप लोग साफ कीजिए। हाँ, साफ करते हैं। और गहरा है ये तो गहरा होगा सर। अभी हम लोग इसका तरह तक नहीं गए हैं। नहीं करेंगे। ये ज्यादा ये गहरा नहीं है, एक क्यों ना क्या आसपास। अच्छा, अभी ज्यादा नहीं है। ये एक इस किले का एक पूरा सेपरेट बाउंड्री था। उसका राजा का भी एक, रानी का एक अलग बाउंड्री आपको दिख रहा है और राजा का भी एक अलग बाउंड्री है जिसका साक्ष्य आपको यहाँ से दिख रहा है। इधर से जाकर उस दीवार में मिलेगा और इधर एक लकीर चल रही है, वो पार्टीशन था। राजा मतलब सुरक्षा के बाद एक अलग सुरक्षा में रहता था। देख रहे थे राजा और रानी भी दोनों अलग अलग रहते हैं। राजा और रानी के अलग अलग रहने के पीछे भी कारण है कि किसी प्रकार अटैक हो तो एक ही बात पूरे को नुकसान ना पहुंचाए। राजा और रानी बहुत बड़ा अवतार होता था क्या? बहुत बड़ा। तालाब कितना फीट था बताएं? ये ज्यादा गहरा नहीं है सर। नहाने अनुकूल जो पानी होता है वो होगा। हाँ, मैंने असुविधा ना हो वो लोग। लंबा चौड़ा में सर लंबाई चौड़ाई तो लोग नापे नहीं है। नहीं है बाबू, ये पूरा क्षेत्र 15 एकड़ फैला हुआ है। सबको तो पूरा ऐसे ही रहेगा, इसको खाली बरामद कीजिएगा। नहीं, इसका भी पूरा कंजर्वेशन होगा सर। ये सारा जो आपका गेट अभी टूटा फूटा दिख रहा है ये सब भी रिपेयर किया जाएगा। ठीक हो जाएगा। जो है, जो हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग अच्छी स्थिति में लाएंगे, बाकी जो नहीं देखे हैं वो हम लोग इसमें ऐड नहीं कर सकते। जो मैंने ट्रू चीज है उसमें वही रखेंगे, कोई अलग से नहीं है। इसका पूरा इतिहास आप लोग के पास होगा बुक में। इसका कुछ बुक है इसमें कि इसका है लिखा हुआ, लेकिन वो बहुत कम है। भारत सरकार इस पर किताब लिख रही है, हम लोग का विभाग लिख रहा है। नया एडिशन आएगा तो मिल जाएगा। जी, ये ना करना है तो ले लेंगे हम, आप लोग से सोलर से ले लेंगे। यहाँ से जो भी वस्तुएं निकलती हैं, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो या लोहा हो या मूर्ति हो, तो वो सारा का हम लोग बाजार से उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद उसको रांची हम लोग का जो मुख्य और कार्यालय है उसमें रखते हैं। कहाँ पर पानी? पीपी कंपाउंड। ये कुछ ऐसा सब रिसेंट वर्क है हम लोगों का। रिसेंट वर्क तो आपको पता चल जाएगा हम लोग का क्या रिसेंट है। और ये और रिसेंट में आप लोग क्या चीज को मिला के बना रहे हैं? सीमेंट इसे मिला रहे हैं? सीमेंट नहीं मिला है सर, वही पद्धति हम लोग यूज करते हैं जो कि पहले मैंने चल रहा था। इसमें भी हम लोग गुड़, चूना, सुर्खी, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, बेल का रस और कत्था दे के यूज करते हैं। हम लोग सीमेंट नहीं यूज करते हैं। अच्छा, क्योंकि सीमेंट उस वक्त यूज नहीं किए हैं तो फिर हम लोग भी नहीं यूज करते हैं। ये मतलब मैंने कहने मतलब कि मापदंड में है। मैंने ट्रू चीज है। हाँ, ट्रू है, सत्य है, असत्य नहीं है। के बाद कोई आदमी आएगा तो लगेगा ये कि ओरिजिनलिटी बरकरार रहे, ये हम लोग का मोटो रहता है। ये नहीं कि हम सब आपके देख रेख में हो रहा है ना। जी जी। आपका पूरा नाम एक बार बता दिया जाए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पांडे हुआ।
आप कहाँ रहने वाले हैं सर? अरे ताली मारो रे, बहुत सारी बात बताए। गिरिडीह से है और अच्छा है यहाँ पे। आप लोग से भी चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, घूमिए। और तो स्पेशली आए पंडित, स्पेशली आए। और यहाँ का भी अपना कुछ संविधान है, उसमें है कि आप इस तरह स्क्रैच नहीं लगाएं, लिखे नहीं। पिछली पीढ़ी हमको फॉरवर्ड किया है तो हम लोग का दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी को हम लोग दें इसको। और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। सोचो कितना वर्क करते हैं, घर द्वार छोड़ कर बेचारे। संस्कृति है, विरासत है। फिर इनकी जगह कोई आगे तब घर जाएंगे 5 दिन के लिए। हाँ, होता है ऐसे अलग अलग है यहाँ पे। जब तक हम लोग का काम चलता है, तुम्हारे जैसा ही सोमनाथ था, देखो अभी जो ही काम कर वही करते हैं। सोमनाथ जी करते हैं ना, सोमनाथ यही करते हैं। सोमनाथ भी यहाँ बहुत काम और किया है। सोमनाथ भी जो है यही तुम्हारे चाव से जाने का लड़का है। हाँ, तो समझे सोमनाथ बाबू, अभी वो नहीं रहता, पानी से कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते, गाड़ी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते। तो सोचिए इतना बड़ा बच्चा अभी तक इतना बड़ा, तो आप लोग भी अच्छा कीजिए। यही कामना है हम लोग। बस पढ़िए, कुछ न कुछ पढ़िए जरूर। कोई भी किताब हो पढ़िए। पढ़ना, गलत चीज को नहीं अपनाइए। क्या पांडे जी, पढ़ना अपने आप में एक कला है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मन से पढ़ना, मन से पढ़ना। और आजकल मोबाइल के चक्कर में लोग किताब भूलते जा रहे हैं, लेकिन किताब किताब है। किताब से जो लगाव करेगा वो कुछ बन जाएगा, वो जीवन में तरक्की करेगा। आज हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से का मेहनत करना होता है। अगर तुम आज अपने हिस्से का मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हारे बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए नहीं करो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इतना मेहनत करो कि उसे आराम हो। तो ना हमारा स्टेट और देश आगे बढ़ेगा बाबू। सब लोग हम लोग सुख से रह पाएंगे, गलत चीज का विरोध करेंगे क्या? जरूर पढ़िए, नया पढ़िए, पढ़िए, खोजिए। और एक थिंकिंग है, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, मतलब बक्से से बाहर सोचिए। कि ऐसा भी आप सोच सकते हैं क के बाद ख ही क्यों आया, ए के बाद बी ही क्यों आया। इस पे मतलब जो भी क्वेश्चन अराइज हो उसको ढूंढिए। हाँ, अब जैसे है कि अभी अल्फाबेट है हम लोग ए से जेड तक, लेकिन पहले जो अल्फाबेट था उसमें 25 लेटर ही है, 25 लेटर होता था, उसमें जेड नहीं होता था। जेड को बहुत बाद उसमें ऐड किया गया। पहले अल्फाबेट का लास्ट लेटर जे होता था। पंडित जी इसको बताते थे हम लोग, जैसे सी से होता है शिखर तक पहुंचाने वाला, छ से होता है क्षमा करने वाला, और क से होता है कमजोरी दूर करने वाले को ही सच्चा कहा जाता है शिक्षक। क्या पंडित? चलिए, गुरु के अर्थ में आएंगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर। जैसे अभी पंडित जी बताए, हम लोग अंधकार में थे एक बार में, पंडित जी ने बताया विस्तृत। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। सर आज दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार पांडे है। मैं यहाँ पुरातत्वविद के रूप में कार्यरत हूँ। और यहाँ जो भी उत्खनन या संरक्षण का कार्य होता है उसका मैं उसके जो नियम है उसका मैं पालन करता हूँ और करवाता हूँ। और आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आइए, घूमिए, देखिए, अपना सभ्यता, संस्कृति, विरासत को देखिए और उससे सीखिए, समझिए कि हम लोग कितने गौरवशाली अतीत का एक हिस्सा है। और गर्व करिए, वर्तमान में आप लोग जिए, अच्छा है। और कुछ न कुछ हमेशा नया सीखते रहें आप लोग। यही। अच्छा पंडित जी, जो घर जो हो रही है एक केंद्र सरकार कर रही है। हाँ, केंद्र सरकार A to Z वर्क इलेक्ट्रॉनिक ही दे रही है जी। केंद्र सरकार से कौन डिपार्टमेंट से हो रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दिल्ली जो मुख्य ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली है, लेकिन हम लोग का जो रीजनल ऑफिस है पटना है, और नहीं, रीजनल कोलकाता है। और उसके बाद जो हम लोग का क्षेत्रीय है ये रांची में है, पीपी कंपाउंड में, और इसके ऊपर जो है वो पटना में है। सर आप लोग हमको जानकारी दी, यहाँ आए थे उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तो सर अब उससे तो बात था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, क्या मैं आपकी जानकारी को मैं अपलोड कर सकता हूँ? करिए। और मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, मैं अपलोड करना चाहता हूँ। करिए। और ज्ञान को दूसरा तक ले जाइए, ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखिए। कुछ भी आपको अच्छा लगे सोचिए किसी और को भी वो बता दे, ताकि वो भी कुछ सीख ले। इसको आगे करना है ना। अनुमति देने के लिए थैंक यू सर।